एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और निराक्षी व्लॉग्स में हम दोनों आज सुबह बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। ये मेरे लिए सुबह ही है क्योंकि मुझे लगता है मैं 1 साल से 9 बजे सुबह उठ के बाहर का चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा लेट नाइट सोती हूँ, तो मतलब 1:30 बजे अराउंड सोती हूँ, तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ। इसी वजह से देखिए झाजी को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कार चला रहे हैं। तो लास्ट व्लॉग से आप सभी को तो पता चल ही गया था, यहीं से ही मैंने एंड किया था उसको कि मैं फाइनली ऑपरेट करवा रही हूँ। तो हम जा रहे हैं कैलाश सेक्टर, झाजी बोलो सेक्टर 71 कुछ तो बुलवाएंगे इनसे। कुहू हुई थी हमारी दूसरे कैलाश में, पुराने वाले में। ये हम न्यू वाले में जा रहे हैं क्योंकि इसमें भी कुहू को सारी वैक्सीनेशन यहीं से लगवाते, और वहीं डॉक्टर को दिखाया भी था, तो सारी चीज़ें वहीं चलने लगी। वैसे हमारे उसके पास भी लाइफ हॉस्पिटल है, सौंदर्यम है, पर सौंदर्य नहीं सर्वोदय है, कुछ ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है हॉस्पिटल का नाम। वहाँ भी मैं एक बार इमरजेंसी में गई हूँ जब कुहू थी पेट में और स्टोन का दर्द होने लगा था, तो तब गई थी। लेकिन मुझे उसका ना नाम नहीं याद। बहुत नया और बहुत अमेजिंग हॉस्पिटल है, तो बिल भी उसी हिसाब से अमेजिंग बनता है उसका। मतलब इमरजेंसी में ही आपका बिल बन जाएगा 2,500-3 हज़ार का, क्योंकि वो कुछ नहीं करते तभी भी। और जब संडे भी एडमिट हुई थी मैं, तो ऐसे ही इतना तगड़ा चौड़ा बिल बना दिया था लाइफ हॉस्पिटल में। मतलब मैं तो किसी को रिकमेंड ही नहीं करूँगी वो हॉस्पिटल, बहुत अजीब है। मतलब आपका खर्चा 500 होगा ना, तो वो आपसे 4,000 ले लेंगे। कुछ ये चार्जेस वो चार्जेस आप मना भी नहीं कर सकते। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 71, ऑलमोस्ट आई गेस पहुंच ही गए हैं। तो आज बुलाया था हमें जल्दी, थोड़ा सा हम लेट हैं, जल्दी बुलाया था, खाली पेट बुलाया था। रात के बाद मुझे कुछ नहीं खाना था। मैं और झाजी ही हैं अभी, मम्मी और कुहू घर पे हैं। कुहू उठती नहीं है, तो उसको लाने का कोई वो नहीं था। मम्मी ने कहा कि थोड़ा टाइम लगता है, अभी आपको लेके जाएंगे, तो मैं घर पे ही रुक जाती हूँ कुहू के पास, और हम कैब से आ जाएंगे। तो झाजी है मेरे साथ। बाकी और मैं क्या बताना चाह रही थी, हाँ, डॉक्टर ने भी कहा है मेरा ऑपरेशन जो है वो 1 बजे होगा, 1 बजे अराउंड। तो ठीक है, अभी 9 बज रहे हैं, 9:04 हो रहे हैं। हम जाके लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या होता है सारी अपडेट्स तो दूंगी। बाकी है मेरे लेफ़्ट किडनी में स्टोन, तो लेफ़्ट साइड ही कुछ लेज़र ऑपरेशन होना है। हाँ, लेट्स सी। मुझे कल से ही थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है। एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, जिस टाइप का ऑपरेशन मैं करवा चुकी हूँ अपना, विच इज़ C-सेक्शन, जो कि इतना भयंकर होता है। बट उस टाइम पता है क्या होता है, आपको इतना नहीं दर्द हो रहा होता है ना, कि आपको वो माइंड में ही नहीं होता कि मेरा ऑपरेशन होगा, मुझे एनेस्थीसिया लगेगा, इतनी बड़ी सुई स्पाइनल कॉर्ड में लगेगी। मुझे तो था भाई जो करना है करो, ये दर्द बंद करो। जब मैं गई थी ना ऑपरेशन के लिए, जब कुहू होने वाली थी, तभी भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने तक उन्होंने आधे घंटे लगा दिए थे। उसके बाहर भी एक रूम होता है, उसमें रख दिया था मुझे। अब 3-4 बार वहाँ भी दर्द उठ गया। मैंने तो कहा ये क्या कर रहे हैं, कितना गंदा स्टाफ है इनका, ये है वो है। बहुत इरिटेशन हो रही थी मुझे था जल्दी से एनेस्थीसिया दो, इस दर्द को बंद करो। बहुत हर 2 सेकंड के बाद मुझे दर्द हो रहा था। इस तरीके का। तो तब इतना ज़्यादा ना वो नहीं था ना, मुझे टेंशन थी तब। तो भाई कुहू चाहिए, कुहू को निकाल दो। बाकी अभी डर लग रहा है, क्योंकि मैं अभी तो थोड़ी ठीक हूँ। जब दर्द होता है तभी अनहेल्दी रहती हूँ, अभी तो हेल्दी हूँ। अब हेल्दी फेज में जाना कि आपको ऑपरेट करवाना है, तो साइकोलॉजी है ना, मतलब बहुत डर सा लग रहा है। तो कोई नहीं, चलते हैं। झाजी है मेरे साथ, माय सपोर्ट सिस्टम। और मैंने ये सारी चीज़ें तो ले ही ली हैं। लेट्स सी, बाकी देखते हैं। बाकी तो मम्मी के व्लॉग से आप सभी को पता चलता ही रहेगा, लेकिन मैंने सोचा मैं भी अपने चैनल पे डाला करूँगी कुछ ना कुछ, ताकि मुझे याद रहे। बहुत सारी चीज़ें रहता है कि खुद भी कभी देखने का मन करता है। जैसे न्यू ईयर में मैं क्या कर रही थी कुहू के साथ, तो मैंने डाला था। 1 साल बाद मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं व्लॉग्स देख के पता कर सकती हूँ। तो लेट्स से, चलो कोई नहीं, हम भगवान जी का नाम लेते हैं। जय श्री राम,
हरे कृष्णा, कृष्ण जी सारी चीज़ें ठीक करें। माता रानी भगवती हमारी जो हैं उन्हें भी याद कर लूँ मैं। चलिए हम पहुंच गए हैं कैलाश, देखिए पहुंच गए हैं, चलते हैं। और यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले हम गए थे इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट सा बना के दिया और टीपीए के पास हमें भेजा। टीपीए जहाँ पे सेक्शन था वहाँ जाने के बाद उन्होंने अप्रूवल चेक किया और उसके बाद हमें रूम अलॉट कर दिया। तो रूम मेरा सेमी प्राइवेट था, प्राइवेट हमने नहीं लिया था, बहुत एक्सपेंसिव था प्राइवेट, और साथ ही साथ एक दिन का काम था। तो मैंने कहा कि सेमी प्राइवेट ही ले लेते हैं, जनरल और एक और था उसको छोड़ के सेमी प्राइवेट इज़ गुड। और यहाँ हम पहले आए हॉस्पिटल में, पहले आपको जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। इमरजेंसी में गए, उन्होंने कुछ बना के दिया, डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया, नेम एंड ऑल क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर आप जाओगे टीपीए वार्ड में नहीं मतलब टीपीए सेक्शन में, फिर वो चेक करेंगे आपका टीपीए अप्रूवल आया या नहीं आया। वैसे तो टीपीए अप्रूवल टेक्स्ट पे पता चल जाता है, क्योंकि मेरा नंबर है, तो मुझे जिस दिन हमने अप्रूवल के लिए भेजा था उसी दिन शाम में आ गया था ना दादी। तो उन्होंने भी चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। फिर हमें ये रूम अलॉट हुआ है। अब पता नहीं क्या होगा। अब ये यहाँ रख के गए हैं और मेरा दिल ना अब धक 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 हो रहा है। अब थोड़ा सर और ज़्यादा भारी हो गया है। क्या ही होगा, बस अच्छे से हो जाए। आप सभी भी प्रे करो प्लीज़। वैसे जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक तो हो गया होगा, तब आप प्रे करना कि मुझे कभी ये ना स्टोन हो ना। यहाँ पे आए और सारे कपड़े, सारे नेल पेंट सब उतार दिए। नेल पेंट, रिंग, लहठी, एवरीथिंग, सब कुछ। कान में तो मैं पहन के नहीं आई थी, लेकिन नेल पेंट का याद नहीं रहा था। बट विदाउट नेल पेंट नेल्स कितने सुंदर लगते हैं। मतलब मेरे नेल्स हैं अच्छे हैं, लंबे लंबे, पर अब नहीं अच्छे हैं। पहले ये सारे वाइट थे और ऐसे शाइन करते रहते थे, पर अब अच्छे नहीं हैं। अब मेरी शक्ल भी बहुत बेकार हो गई है। ये देखो इतने सारे दाने दाने। किडनी में वो ब्लड फिल्टर सही ढंग से नहीं हो रहा था, तो ही इतने सारे पिंपल निकले हैं, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। और एक स्ट्रेस लेवल भी, जब आप शादी कर लो ना तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल हाई चला जाता है। क्यों जाजी? यहाँ पे अराउंड 10 साढ़े 10 बज रहे थे और सब कुछ हो गया था। इट वाज लाइक कि आपने कुछ भी पहना है, सिल्वर का ऑर्नामेंट कुछ भी, सब कुछ उतार दो। नेल पेंट रिमूव करवा दिया सब कुछ, और ये कपड़े पहना दिए थे मुझे। मैं लेटी हुई थी। 1 बजे अराउंड ऑपरेशन का टाइम था, डॉक्टर आते 12:30। जाजी भी लेट गए थे और लिटरली बताऊँ मैं सो गई 1-1.5 घंटे में, और जाजी दोनों सो गए थे। और ये उठने के बाद की मैंने कहा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अभी तक तो मेरा मूड ठीक है, बिकॉज़ ये देखो, ये इसके बाद सीधा ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आ रही हूँ। इसके बाद तो हमारा मूड इतना ख़राब हुआ ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ सक्सेसफुल। रीज़न ये था कि मेरा जो यूरेटर है, यूरेटर पतला था, तो उन्होंने स्टंट डाल के छोड़ दिया है। अब ऐसा होता है नहीं होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, बट यही है ना कि इट इज़ लाइक कि आप कर सकते थे ऑपरेशन, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि एक पॉइंट है आपके पास कि आप ये करके छोड़ सकते हैं। इससे भी कोई लेंदी प्रोसेस होता ना, तो मुझे लगता है डॉक्टर वो फॉलो करते कि अभी ये कर देते हैं, फिर ये करेंगे, और हर बार जितनी बार ओटी में आएंगे उतनी बार बिल बनेगा। तो ये यही हुआ है मेरे साथ। मेरा यूरेटर पतला था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, बट बस ऑपरेशन हुआ नहीं, स्टंट डाल के 15 दिन छोड़ा है अंदर। और बस उसके बाद एक जनरल एनेस्थीसिया जो मुझे दिया, उससे मेरा सर ऐसे हैवी हो रखा था, बहुत ज़्यादा भारी हो रखा था। कुछ खाने को नहीं मिला था मुझे 9 बजे। ये 9 बजे रात की क्लिप है जो मैं थोड़ा सा दलिया खा रही थी, और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अब नेक्स्ट डे आई वाज़ फीलिंग गुड, मेरा डिस्चार्ज भी नेक्स्ट डे हो जाएगा, संडे था नेक्स्ट डे।
और बस मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, ब्रेकफ़ास्ट के बाद मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी के व्लॉग से आप सभी को पता चल ही गई हैं।